श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। 31 प्रकरण 118 नंबर छुपाई 7वीं भूम के हिंडोले की है। गिरदवाए सब हिंडोले जुदी जुदी जिनसों अनेक 12,000 बोलत स्वर एक दूजे पे विवेक स्वर एक दूजे पे विषेक। 7वीं भूमिका में चारों ओर आए हुए ये हिंडोले अनेक प्रकार की अलग अलग शोभा वाले हैं। सभी 12,000 हिंडोलों से अति मधुर ध्वनि निकलती है। ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक हिंडोले की ध्वनि अन्यों से अधिक मीठी है। 7वीं भूम के हिंडोले जो 12,000 हिंडोले आए हैं चारों तरफ। पहली हमारी है मंत्र 6,000 मंत्रों की हार। बीच में मिल ला लेंगे जो 2 मंदिर का है, ऐसा नहीं। और उसके बाद 2 थंब 3 गलियां जो आई हैं उनमें किस तरह से हिंडोले लगे हुए। 6,000 थंबों की हार और दूसरी थंबों की हार जिसमें 28 थंब के चौक की दूसरी हार के जो मेराबे थंब है वो कम हो जाती हैं। हम गिनतियां यहाँ नहीं करेंगे, हम सिर्फ शोभा में डूबेंगे। सुंदरता जी यहाँ पर कुंडे लग करके दूसरी जो थंबों की हार है उसमें भी कैसे हिंडोले लग जाते हैं। 6,000 12,000 हिंडोले, उनके ऊपर कैसे जंजीर लटक रही है। जंजीरों में से मधुर ध्वनि बहुत मीठी, जब झूला झूलते हैं तो मीठी आवाज निकलती है। और सब हिंडोलों की जिन्स उन्होंने लिखा है अलग अलग प्रकार की है। ये हिंडोले जो हैं अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे वाणी में तो आता है कि ये हिंडोले कौन से, खड़ चप्पर के, शायद ऊपर छुपाई आ गई होगी। इनमें खड़ चप्पर के भी हिंडोले लगे हुए हैं और इनकी आवाज इतनी मीठी, अलग अलग हिंडोलों की आवाज निकलती है। ऐसा करता है कि हम इन हिंडोलों की आवाज को, मधुर आवाज को, और आवाज भी कैसी निकलती होगी, संगीत में, कानों में दुख देने वाली आवाज नहीं होती, मीठी आवाज है जो उसमें से निकलती है। इस तरह से ये 7वीं भूम में आए हुए हिंडोलों की शोभा का वर्णन इस चुपाई में किया है। और चुपाई कहती है हांसी होत है एक मिनट दीदी, जुदी जुदी जिनसो अनेक, मतलब अलग तरह के बने रहते हैं क्या? हाँ, यही बात मैं जुदी आपसे कह जुदी। रही हूँ कि वैसे हाँ तो लिखा हुआ है कि खड़ चप्पर के हिंडोले हैं, लेकिन हाँ, यहाँ उन्होंने लिख दिया ये हिंडोले जो हैं अलग अलग अलग। अलग प्रकार के। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के, जो खड़ चप्पर के है तो खड़ चप्पर के हैं। हाँ, यही बात तो जैसे, लगी ना। है ना, हम्म। तो जिसमें जैसे 2-2 सखियां बैठती हैं ऐसे हिंडोले भी होंगे जरूर, है ना, जिनस क्योंकि अलग लिखा ही, होगी। हाँ, अलग अलग प्रकार के हिंडोले हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जिसमें 12,000 रूहें बैठ जाएं, ऐसे भी हिंडोले होंगे। 2-2 बैठ जाएं, 4-4 बैठ जाएं, सखियां एक एक सखी बैठ जाए, तो ऐसे हिंडोले जो हैं अलग अलग प्रकार की शोभा वाले हैं। इसका मैंने ये वर्णन देखो, बोला है हाँ, कि दिल में अलग मतलब अलग, अलग पिक्चर आ गई ना आपकी, उनकी हाँ, स्टाइल ही अलग अलग होगी, खाली खड़ जुदी चप्पर के नहीं जुदी है। जिनसों अनेक, हम्म, सब अलग अलग शोभा वाले हिंडोले, है ना। हम्म, तो इनमें से आवाज मीठी मीठी निकलती है। हांसी होत है इन समय सुन सुन सर खुशाल, हंस हंस के हंसत सब संग खींचे नूर जमाल। हिंडोलों के रस भरे स्वरों को सुनकर इस समय सभी सखियां प्रसन्नता के आवेश में बहुत अधिक हंसती हैं। सभी अपने प्राण प्रीतम के साथ झूला झूलती हैं और बारंबार हंसती हैं। जब हिंडोलों में से झूला झूला जाता है तो उनमें से क्या है,
बहुत मीठी मीठी आवाज निकलती है। इन आवाज को सुन करके सखियां जो हैं उनके अंदर प्रसन्नता का, खुशी का वेश आ जाता है। जैसे कि कहा जाता है भावावेश, क्रोधावेश, है ना। तो इसी तरह से ये कौन सा, प्रसन्नता का वेश, प्रेम का वेश भी होता है, इश्क का वेश भी होता है। बहुत अधिक हंसती हैं रूहें, झूला झूलती हैं अपने प्रीतम के साथ, और बस प्रसन्नचित होती हैं, खुश होती हैं झूला झूल करके इन हिंडोलों में। हाँ जी, 2 पढ़ ली, आप और बताइए पढ़ो कैसे। पढ़ो, एक दो दिन और पढ़ लो। ये सुख आनंद अति बड़ो, रंग रस बढ़त अति जोर, भूखन हांसी कड़े हिंडोले, ए क्यों कहूं अर्श सुख सोर। झूला झूलने की इस लीला में सखियों की आत्मा एवं हृदय को बहुत अधिक आनंद और सुख की अनुभूति होती है। आनंद का रस बढ़ता ही जाता है। सखियों की मुक्त हंसी, उनके आभूषणों, हिंडोलों के कड़ों से निकलने वाली अति मधुर ध्वनि का कोलाहल इतना सुखदायी होता है कि उसका वर्णन हो पाना संभव नहीं। जब सखियां झूला झूलती हैं, आत्माएं, उनके अंदर हृदय में बहुत ही अधिक आनंद आता है, सुख मिलता है उनको, रस भी कम नहीं होता, रस बहुत अधिक बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। और जब उनके सखियों की हंसी इतनी मतलब खिलखिलाहट होती है, उसकी भी आवाज आती है, उनके आभूषणों की आवाज आती है, उनके जो हिंडोलों में कड़े जंजीरें लगी हुई हैं उनमें से भी बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है। और इसका कोलाहल इतना सुखदायी होता है, जैसे बहुत कोलाहल हो तो कानों में लगता है अरे क्या आवाज, कानों में यहाँ पर अच्छी नहीं लगती, लेकिन परम धाम की आवाज बहुत ही अधिक मधुर है और लगता है बहुत सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है, रस देने वाली है, जिसका वर्णन हम अपने ऐसी जुबान से करें। जब इंद्रावती जी कह रही है तो कैसे करें, तो हम उसका वर्णन यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, हमसे ये वर्णन। कितना आनंद आता होगा, कितना रंग बढ़ता होगा। रंग का मतलब ही आनंद ही है, रस बढ़ता है उसमें। परम धाम के हिंडोलों में झूलिए, आंखें बंद कीजिए तो लगे कि बस इन हिंडोलों में झूलिए राज्य के साथ, प्रेम बढ़ता ही जाएगा, आनंद बढ़ता ही जाएगा, लगेगा कि बस हम इन झूलों में झूले। यहाँ तो थोड़ी देर झूला झूले तो कुछ देर बाद ये जो सिर है ना घूमने लगता है, पर परम धाम के झूलों में तो आनंद ही आनंद है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। अगली छपाई बहुत हाँ जी, थोड़ी कर दें इसका हाँ जी, हाँ जी, कर लो। थोड़ा। इसमें नीचे ऊपर वाली चप्पल में सखियों का मुक्त का मतलब क्या हुआ? मैं ना अभी है? यही कह रही थी कि मुक्त हंसी। स्वामी जी ने मुक्त हंसी क्यों लिखी है हाँ, क्योंकि मुक्त मतलब फांसी से मुक्त होती हैं सखियां, बंधन से में कोई कुछ मतलब नहीं, जोर तेरी जोर तरह से की ठाके मारना। बस हंसी हंसी जाना, कोई दुख तो नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुक्त हंसी क्या लिखा उन्होंने, मुक्त हंसी। मुक्त ठाके हंसी मार मतलब के, क्या हुआ? क्या हुआ ठाके मतलब? मार मार के मुक्त हो ठाके जाना। जैसे कहते हैं ना, हमें कोई परवाह नहीं है, जितनी जोर से हंसो। मुक्त हंसी हम्म, होता है। मुक्त हंसी मतलब हंसी में कोई बंधन नहीं है, आप खिड़खिड़ा के जोर से हंस खिलखिला सकते हो, के हंसना, खिलखिला खुले के दिल से हंसना, खुले दिल से उसमें दुख हंसना। नहीं भरा होता कोई भी। यहाँ पर तो हम हंसते भी है ना कभी कभी, तो सोचते हैं भी जोर से नहीं नहीं हंसना। नहीं, कभी कभी ऊपर से हंसी होती है, अंदर हमारा दिल रो रहा होता है। ऐसा नहीं, हाँ, हर तरह से वो मुक्त हैं दुख से, किसी तरह से भी उनके अंदर कोई कोई ऐसा दुख नहीं, कोई विरहा नहीं, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, खिलखिलाहट भरी हुई है, आनंद ही आनंद भरा हुआ है, जिसमें आवाजें निकलती हैं, मीठी मीठी आवाजें, और जब मीठी हम मीठी सब बातें। मिलते हैं कभी कभी बरसों बाद मिलते हैं, तो हमारी भी तो कितनी मुक्त हंसी होती है, हमें परवाह भी नहीं होती। तो यहाँ पे भी होता है ना। चलो रोजी ले लो आगे आप। कुछ हाँ, सिंधु साथ को ले लो। सिंधु साथ जी रेसेंड करें, तब तक तुम्हें नहीं करना है, तब तक नरेश जी आप ले लो। हाँ जी, पढ़ रहा है कोई? हाँ हाँ जी, जी, नरेश जी को दिया ना। अरे नरेश जी
नरेश गिरधर के नाम से भी नरेश। मैं खोल देती हूँ, सामने नजर ही आ रहे हैं। नरेश जी खोलो। नहीं, ये खोल दिया मैंने। आवाज, हाँ खोलो। छुपाई है अब नंबर हमारी 121 ना। 121 नंबर। अनंत सुख इन बखत को, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। अनंत सुख इन बखत को जो कदी आवे रूह माहे, तो नींद निज अंग असल की उड़ जावे कहूं काहे, उड़ जावे कहूं काहे। इस समय की लीला का सुख अनंत होता है। वही जैसे अभी ऊपर आया छुपाई में कि भी मुक्त हंसी, मुक्त हंसी मतलब बिना किसी टेंशन के खिलखिला के हंसना। कई बार जैसे डर होता है, कोई सुन तो नहीं रहा, यहाँ पे हंसना नहीं है या ऐसा नहीं है, लोग खड़े हैं, ये ऐसा कुछ नहीं। जो अंदर से दिल से खूब खिलखिला के हंसना, इस समय की लीला का सुख अनंत होता है। यदि इसका थोड़ा सा भी अनुभव इस जागनी ब्रह्मांड में आत्मा को हो जाए, तो उसके हृदय में मूल से जो नींद आई हुई है वो समाप्त हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वह थी ही नहीं। पूरा भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। मतलब उसको एकदम जब आत्मा से आदमी हंसता है ना, तो वो दिल से जो अंदर हंसता है उसका कुछ अगर वैसी स्थिति आ जाए, तो मूल से जो परामोशी वाली है वो भी हमें, मतलब पूरा चित्तौन में हम उन झूलों में अगर हिंडोले लेते हों, तो वो जो आत्मा की जो परामोशी है वो भी समाप्त हो जाती है, और ऐसा लगेगा कि वो हमें आत्मा की जो परामोशी आई है, जो खेल, वो भी नहीं है, अगर पूरे चित्त के साथ हम वहाँ पे उन हिंडोलों में झूले ले रहे हैं। भावार्थ, इस चुपई के तीसरे चरण में एक गहन रहस्य की ओर संकेत किया गया। तीसरा चरण, परम धाम में वाहिदत एक तत्व होने से पर आत्म के सभी तनों की जागनी एक साथ ही हो। तीसरा चरण है, तो नींद निज अंग असल की उड़ जावे कहूं का, मतलब तो नींद निज अंग असल की, तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो असल अंग हमारे, असल परात्म की जो नींद है वो उड़ जाएगी। तो इसी अवस्था, एक मिनट ऊपर ही रखिए, हाँ कोई बात। पहले पूरा पढ़ लो ना नरेश जी, फिर वो लिंक नहीं बनता, पूरा पढ़ो। तो पर आत्म के सभी तनों की जागनी एक साथ ही होगी। इस जागनी के ब्रह्मांड में जागनी केवल आत्मा की होनी है। आत्माएं जिन जीवों के ऊपर विराजमान होकर इस खेल को देख रही हैं, उनके स्वभाव अलग अलग होने से सबकी जागनी एक साथ हो पाना संभव नहीं है। पर आत्म श्री राजी के दिल रूपी पर्दे पर इस संसार के खेल को देख रही है। तो आत्मा अपने जीव के दिल रूपी पर्दे पर स्वयं को तथा खेल को देख रही है। मतलब कहने का यहाँ ये है, साथ साथ मेरे ख्याल थोड़ा जैसे जो दिल में आता है, कोई पर बात नहीं, फिर साथ साथ कर दो, हाँ फिर ठीक पर है। श्री राज्य के, मतलब जो हम, अब क्या है कि जो परात्मा वहां बैठी है वो श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर, उन्होंने राज्य ने हमारी नजर, जो हम हर वक्त श्री राज्य को देखा करते थे, हर वक्त राज्य के प्रेम में डूबे रहते थे, उस नजर को इस संसार में की तरफ डाल दिया। तो उनके दिल रूपी पर्दे पर हम इस संसार के खेल को देख रहे हैं। और क्या किया उन्होंने, उस नजर को, एक्चुअली नजर को ही आत्मा बोला गया, नजर को ही ब्रह्म सृष्टि बोला गया, तो उस नजर को आत्मा बोला गया। तो आत्मा अपने जीव के दिल वो अलग अलग जीवों पे बिठा दी। जैसा कि अब जितना सुना है सबसे, या परमहंसों से या सभी सदगुरुओं से, कि भाई जिस आत्मा के दिल में जो इच्छा उत्पन्न हुई जपरात्म, उसको उसी जीव के हिसाब से बिठाते गए। और अगर उस जीव की आयु पूरी होती आ रही है, तो आत्मा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जीव पे आ जाती है, जिस हिसाब से उसकी आत्मा की इच्छा पूरी होती है। तो आत्मा अपने जीव के दिल रूपी पर्दे पर स्वयं को तथा खेल को देख रही है, क्योंकि आत्म तो दृष्टि है, उस जीव के ऊपर बैठ के उस खेल को देख रही है। तारतम वाणी के प्रकाश में जीव स्वयं में आत्म स्वरूप की भावना करने लगता है। अब जैसे जैसे क्या है कि उस जीव जिसके ऊपर आत्मा बैठी है, वो तारतम हमें जो वाणी मिलने लग जाती है, तो जीव एक आत्मा वाले रूप में आने लग जाती है। जो जीव का दिल है, क्योंकि चार दिल है, जीव का दिल, आत्मा का दिल, पर आत्मा का दिल और राज्य का दिल। हम कहते हैं सबसे पहले राज्य के दिल में एक बात आती है,
वही बात परात्म के दिल में आती है और वही बात आत्मा के दिल में आती है और वही बात फिर जीव तक पहुंचती है। और जब धीरे धीरे जैसे जीव ऐसे ही उल्टा इधर से, अगर जीव को जब वाणी का प्रकाश ये मिलने लग जाता है, जीव को ये सारी सुध आने लगती है, तो वो आत्मा की चाल चलने लग जाता है। तो वाणी के प्रकाश में जीव स्वयं में आत्म स्वरूप की भावना करने लग जाता है। जीव और आत्मा की जो चाल है वो सेम होने लग जाती है। तथा चित्तवन द्वारा विरह की अवस्था में वह स्वयं को संसार से भी अलग कर लेता है। चित्तवन में अगर उसका पूरा का पूरा वाणी की समझ आ गई और पूरे एकाग्रता से और पूरे से बैठता है, तो वो संसार से अपने आप को अलग कर लेता है। एक्चुअल चित्तवन वही है जब हमें संसार की सुध ही ना रहे। इसी अवस्था में आत्मा प्रेम का रस लेकर स्वयं को संसार, शरीर और जीव से अलग मानने लगती है और युगल स्वरूप तथा परम धाम की शोभा या लीला में डूबकर पर आत्म जैसी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इसे ही आत्मा की जागृति कहते हैं। यानी कि जब जीव आत्मा की चाल चलता है तो धीरे धीरे वो आत्मा पर आत्म की जो हमारी हर वक्त 24 घंटे हमारे प्रेम, हमारा राज्य के लिए जो दिल में प्रेम एक पर आत्म में रहता था वहां पे हमारा, तो आत्मा भी वही फिर आत्मा पर आत्म के रूप में आ जाती। तो वो सिचुएशन या वो वाली स्थिति को ही हम कहते हैं आत्मा की जागृति। तो इसके लिए श्रृंगार की चौथे प्रकरण की पहली चौपाई जैसे है, हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोए। जब हक सूरत यानी कि जब हम चितवन में हमारे दिल में राज्य महाराज की सूरत चुभने लग जाए, हमें दिखे, मतलब एक तरह से अनुभव में आने लग जाए, तो तब रूह जागी देखो सोए। तब आप मानो कि मेरी रूह जाग गई। एक कथन से यही निष्कर्ष निकलता है कि भी ऐसे रूह को जागना कहते हैं। यदि पर आत्म श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर माया का खेल ना देखे तो आत्मा में फरामोशी का प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि वो नजर घुमाई है, इसलिए वो आत्मा में फरामोशी क्यों आई? क्योंकि पर आत्म को नजर फेर दी उन्होंने और अपने दिल रूपी उसमें नजरों से ही ये खेल दिखाया। हमारी नजर फेर कर इधर कर दी माया की तरफ, तो हम राज्य के दिल में ये खेल देखने लगे माया का। चितवन द्वारा परम धाम की शोभा या लीला को देख लेने के पश्चात संसार से संबंध टूट जाता है। जब हम प्रेम से चितवन करते हैं, पूरा वहां पे दौड़ते हैं राज्य श्यामा जी के साथ 25 पक्षों में, तो संसार से संबंध टूट जाता है और आत्मा की नींद उड़ जाती है, जिसे असल की नींद का उड़ जाना कहते हैं। तो यही हुआ अनंत सुख इन वक्त को, अगर हम वहां पे हिंडोलों में बैठे हैं और उस वक्त की बात हो रही है, जो कदी रूह आवे रूह माहे, अगर वाकई में चितवन में उस हिंडोलन के हमारे सुख आने लग जाए तो नींद निज अंग असल की, तो हमारी जो पर आत्मा वहां पे नींद में फरामोशी, नींद में ये खेल देख रही है राज्य के दिल रूपी पर्दे पे, तो उसकी नींद उड़ जाएगी। उड़ जावे कहूँगा तो वो नींद उड़ जाएगी। प्रणाम जी। इसके बाद हाँ जी स्वर्णा दीदी आ जाओ 8वीं भूमिका में लेकर। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। भूम 8वीं हिंडोले, 8वीं भूमिका के हिंडोले। इसी बात भूम 8वीं 4-4 खट छप्पर चारों तरफों हिंचत ए शोभा कहूँ क्यों कर, ए शोभा कहूँ क्यों कर। 8वीं भूमिका में 7वीं भूमिका के समान ही 12 हिंडोले हैं, किंतु मध्य गली की मेहराबों में भी 6 हिंडोलों के होने से कुल हिंडोले 18,000 हो जाते हैं। 7वीं भूमिका में आमने सामने हिंडोले झूलते हैं, जबकि 8वीं भूमिका में प्रत्येक चौक में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। यह चारों दिशाओं से झूले एक साथ आते हैं। 4 सखियां ताली बजाती हैं, पुनः एक साथ सभी हिंडोले पीछे ले जाते हैं और मध्य के हिंडोले दूसरी तरफ घूम जाते हैं। फिर दूसरे चौक में इसी प्रकार 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। इस अनुपम शोभा का वर्णन मैं कैसे कहूँ। इसमें 8 भूमिका में 4 ताली के हिंडोलों का वर्णन किया गया है कि पहले 7वीं भूमिका तो पहले अभी किरण दीदी ने बताया कि दोनों
मेहराबों में आमने सामने के हिंडोले 6001 में और 6000 दूसरी हार में। तो जो फिर इसमें 8वीं भूमिका में 6000 हिंडोले मध्य की गले कुंडे लग जाते हैं और कुल तल जो है 18,000 हिंडोले हो जाते हैं। तो 7वीं भूमिका में तो सब सिर्फ आमने सामने ही ये झूला झूला जाता है और ताली लगती है, लेकिन 8 भूमिका में चक्रीदार हिंडोले होते हैं और ये है जब चक्री मतलब चारों घूमते हैं, ये चारों दिशा में झूले एक साथ आते हैं। जब एक सखी सामने की तरफ आती है तो तब ताली लगा जाती है, फिर पुनः सभी 7 हिंडोले फिर पीछे चले जाते हैं, वापस आते हैं और मध्य के हिंडोले दूसरी तरफ घूम जाते हैं। फिर दूसरे चौक में इसी प्रकार चार ताली के हिंडोले चारों तरफ हिंडोलों की ताली लगाते हुए वापस आती हैं। इस शो का अनुपम शोभा का वर्णन इस मुख से कैसे किया जाए, लेकिन अर्थात ये जो चारों चार ताली के हिंडोले हैं बहुत ही अनुपम शोभा लिए हुए हैं, चाहे दो ताली क्यों या 4 ताली क्यों, सभी की शोभा अनुपम है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रणाम जी। इसमें जो 6000 हिंडोले है ना जी दीदी 28 के चौक में कुंडे लगते हैं, पर वैसे तो मेहराबे बन जाती है, सिखा रहे हैं ना, मेहराबे बनती हैं थंब से थंब में हिंडोले में, तो वहां झूला लगता है। हाँ जी दीदी, हाँ जी, यहाँ पे कुंडे लग जाते हैं ना मेहराब के बीच में। यहाँ पे 6000 होते हैं हिंडोले। यहाँ 6000 वैसे ही मेहराबों में लगे हुए हैं ना, ये मेहराब सेंटर के बीच में कुंडा लग जाता है। थंब से थंब में मेहराब बनती है ना, यहाँ 6000 यहाँ हिंडोले जो है मेहराबों में लगते हैं, सिर्फ 28 के चौक में कुंडे लगते हैं। कुंडे लग जाते हैं यहाँ। ठीक है। हाँ जी सरोज दीदी। प्रणाम जी। मैम चारों तरफों बातें करें, मुख मुख जो दीवान, रंग रस हास विनोद की, प्यूसो प्रेम रसान। इस भूमिका में सखियां झूला झूलते हुए चारों दिशाओं में बातें करती हैं, क्योंकि चारों दिशाओं से झूले एक साथ आते हैं। प्रत्येक सखी के मुख में अलग अलग बातें होती हैं। प्रीतम के प्रेम रूपी रस में डूबी हुई ये सखियां झूला झूलते समय अपने धनी से प्रेम और आनंद को प्रकट करने वाले हास्य विनोद हंसी मजाक की बातें किया करती हैं। कैसी बातें होती होंगी, एक उदाहरण दो। प्रेम भरी बातें, कुछ सखियां तो देखती रहती होंगी राज जी को बातें, तो और ऊपर से कड़ों की आवाजें, झूले की आवाजें, मधुर। मजाक कौन सा करते होंगे? आप बताओ। अपना अपना बताओ ना, आपने क्या मजाक करना है सामने बैठे वाली सखी से? कुछ भी सोचो, आ रहा है मन में? नहीं, आप सुना, बताओ। वो कहती है कि सखी, एक सखी कह रही है कि देख सखी मेरा झूला कितनी तेजी से जा रहा है और मैं राजी के साथ नैनों से नैन मिला करके झूला झूल रही हूँ और मेरे नैन भी राजी से नहीं हट रहे और मेरा झूला भी कितनी दूर से जा रहा है, और राजी से गले में बाहें भी डाल लेती हैं और झूला भी झूलती हैं और राजी के साथ जाकर के प्रेम और आनंद की लीला भी कर लेती हैं और झूला भी झूलती रहती है। बिल्कुल। ये मजाक हो गया ना, एक तरह का मजाक। मजाक हंसाना कैसे है उसको, है ना? जैसे हम कह दें कि अरे देखो तेरे पीछे तो सब राजी आ गए, देखो पीछे तो मुड़ के तो देखो, राजी ने पीठ पे हाथ तुम्हारी पकड़ा हुआ है, अरे राजी तो मेरे झूले में आए, और वो कहते नहीं मेरे झूले में, मेरे देखो राजी ने गले में बाहें डाली हुई है। तो हंसी मजाक ही करना है ना राजी के साथ। जी हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी कितने गए? मैं खोलूं क्या? बिना दीदी खोलो। हाँ जी। हाँ जी बोलो। 4 हिंडोले जुदे जुदे, झूला लेवे सब एक,
एके बेर सब फिरत हैं, फेर खेल होत विषेक। झूला झूलते समय चार हिंडोले एक साथ चार अलग अलग दिशाओं से आते लाइट हैं बंद कर दे, लाइट बंद कर दे। तथा एक ही साथ वापस घूम जाते हैं। यही प्रक्रिया बारंबार चलती रहती है। इस प्रकार की विशेष लीला वहां होती है। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि सब झूले अलग अलग साइड से आते हैं और चारों बीच में आके सब मिल जाते हैं और फिर ये वो वापस अलग अलग अपनी अपनी साइड में चले जाते हैं और बार बार यही होता रहता है, यही प्रक्रिया चलती रहती है। रोज दीदी मैं आपको होस्ट दे रही हूँ, बाई चांस मेरी लाइट चली जाएगी तो आप संभालना, मुझे आपको होस्ट दे दो। ठीक है नीलम दीदी और वीना दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलो, बोल लिया आपने? अच्छा कुसुम दीदी बोलिए। आप बोलो। कुसुम दीदी आपका खुला नहीं? कुसुम दीदी अनम्यूट करो। अच्छा मेरा होस्ट चला गया। सरोज दीदी आप ये कुसुम दीदी को देना अब। सरोज दीदी क्योंकि मेरी लाइट नहीं है सुबह की, अभी शायद मेरा बंद हो जाएगा पीछे से। एक मिनट, सरोज दीदी नहीं है। सरोज दीदी कहाँ चली गई? एक मिनट किरण दीदी आप खोलना। किरण दीदी हाँ जी क्या खोलूं मैं? नहीं वही आप दे सकते हो ना, किसी को अनम्यूट करो क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगी, मैंने होस्ट दे दिया सरोज दीदी को। आप खोलो, नाम लेके किसी को हाथ लगा के खोलो दीदी। कुसुम जी को दूं? हाँ जी उनका खोल लो, अनम्यूट करो। जी आ गई। सरोज दीदी हाँ, करो, करो, आपको आप होस्ट दे दिया, मुझे को होस्ट दे दो, अभी मेरी लाइट चली जाएगी, मैं कर नहीं पाऊंगी। हाँ मेरा पोस्ट अपने आप को नहीं आया। नहीं मैंने दिया आपको होस्ट, आप मुझे को होस्ट दे दो। बस अब आप दो। हाँ बोलो कुसुम दीदी। एक मिनट खोला नहीं, आप खोलो। खोल रही हूँ। ये खुला नहीं। कुसुम दीदी किसी और को खोल दो। नहीं खुल क्या दीदी? और विद बीच हवेलियां जुदू जुदी कई जिनस, देख देख के देखिए एक पे और सरस। इस 8वीं भूमिका में अलग अलग कई प्रकार की शोभा लिए हुए हवेलियां आई हैं। इन्हें बारंबार देखने पर सभी एक दूसरे से अधिक सुंदर प्रतीत होती हैं। काल माया के ब्रह्मांड में किसी सुंदर वस्तु को लगातार देखने पर उनकी सुंदरता से अरुचि हो। दीदी ऊपर करना, दीदी ऊपर करना। उनका नेट नहीं चल रहा है ये। अच्छा हाँ तभी उनको सुनाई दे रहा। अरुचि हो जाती है किंतु परम धाम में इसके विपरीत गायब हो गई। हाँ मैं शेयर करती हूँ। नरेश जी आप कर लो, मैं आपको देती हूँ पोस्ट। उसका ना नेट ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी नरेश जी आप करो शेयर। ये ना उसमें जो डॉक्टर नरेश गिरधर लिखा है ना उसमें वो करो, पोस्ट दो। ठीक है उसमें से मैं शेयर करता हूँ। अच्छा मैंने समझा इसमें ही होना इसलिए मैंने कराई वाला। उसमें मुझे शेयर स्क्रीन करने दो, जो दूसरा डॉक्टर नरेश गिरधर लिखा है ना जहाँ। हाँ जी कर दिया। किरण दीदी भी आ गई थी। अरे किरण दीदी आप आ गए थे ना? यद्यपि काल माया के ब्रह्मांड में भी पवित्र नहीं, ये तो नहीं है। और ऊपर कीजिए दीदी। 125 नंबर है ना? हाँ जी हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए भैया। आ रही है काल माया के ब्रह्मांड में भी। हाँ ठीक है चलिए। हाँ
यद्यपि काल माया के ब्रह्मांड में भी पवित्र प्रेम में नहीं, ये गलत है चौपाई, इसके ऊपर और वही- चीजें तो है काल माया के ब्रह्मांड में यही है दीदी। सुंदर वस्तु को ये लगातार देखने पे उसकी सुंदरता से देखने- अरुचि हो, सुंदरता से अरुचि हो जाती है। अब आगे बढ़ो आप। या और ऊपर करना, यही है किंतु परम धाम में, यही से है किंतु यही तो है, परम अब धाम ठीक आ गया में ना। इसकी विपरीत स्थिति है। यहाँ किसी वस्तु को जितना अधिक देखा जाता है वह वस्तु उतनी अधिक सुंदर दिखाई देती है तथा उससे भी प्रेम और अधिक गहरा होता जाता है। यद्यपि काल माया के ब्रह्मांड में पवित्र प्रेम में इसकी कुछ झलक मिल जाती है, जिससे अपने प्रेमास्पद को जितना अधिक देखा जाता है उतना अधिक प्रेम और सौंदर्य की वृद्धि का अनुभव होता है। यद्यपि परम धाम में सभी वस्तुएं समान रूप से सुंदर है, किंतु सौंदर्य के चित्रण में वर्णित वस्तु को सर्वोपरि बताया ही जाता है। इस चौपाई में हमें बताया गया है कि 8वीं भूमिका में जो हवेलियां है या मंदिर है वो अलग अलग तरह के हैं। जैसे कोई जो गोल है, कोई चौरस है, कोई पंचमहल है, कहीं पर जो एक ही 9 चौक है, 9 चौकों में 12-12 हजार हवेलियां आई हुई हैं। वो कहते हैं वो जो हम जिसको देखते हैं वो हमें एक से एक अधिक सुंदर नजर आती है, जितनी बारी देखते हैं वो सुंदर ही नजर आती है। इस काल माया के ब्रह्मांड में तो जब हम किसी चीज को बारी बार देखते हैं तो हम उससे उगता जाते हैं और हमें वो सुंदर नजर नहीं आती है, लेकिन परम धाम में वैसा कुछ भी नहीं है। हालांकि काल माया के ब्रह्मांड में भी जब पवित्र प्रेम होता है तो हम अपने प्रेमी को या प्रेमास्पद को देखते हैं तो जितनी बारी देखते हैं वह हमें सुंदर ही नजर आता है। लेकिन जो परम धाम में सबकी शोभा बराबर है, लेकिन जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको वर्णित करने के लिए कह देते हैं कि इसकी शोभा अधिक है। वैसे सब जगह में राज्य का दिल ही लीलाएं कर रहा है और राज्य के दिल से ही सारी लीलाएं हो रही है, तो वहां पर कम ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन सिर्फ हम एक शोभा को दूसरी शोभा जब देखते हैं तो उसको वर्णित करने के लिए जिस शोभा को कह देते हैं कि यह शोभा अधिक सुंदर है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आवाज आ रही है बहन जी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, बड़ा सुंदर वर्णन चल रहा है बहन जी। वो कितना अच्छा बताया पिया जी ने कि वहां किसी चीज को अगर लगातार देखते रहे तो अरुचि नहीं होती, जब इस ब्रह्मांड में जो है अगर थोड़ी देर तक अब किसी चीज को लगातार देखते रहे तो ऐसा लगता है छोड़ो यार बहुत देर होगी देखने। वहां ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ भी लिखा कि परंतु प्रेमास्पद को देखते रहने से जो है प्रेम और सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है इस ब्रह्मांड के अंदर। बस केवल एक चीज ऐसी है जहाँ बढ़ोतरी लिखा है, यहाँ पर फिर तो बाकी अन्य सभी चीजें अरुचि पैदा करती हैं। कितना सुंदर वर्णन आया 125 में। अच्छा बहन जी, एक छोटा सा, मैं इसे पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत देर से हाथ उठा रखा है। मैं एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा था कि जो 8वीं भूमि पर जो 4 हिंडोले की ताली पड़ती है तो चारों में एक एक सखी और एक एक राज्य रहते हैं, तो वो चारों एक साथ हाथ मतलब किस किस को देंगे, मतलब ये कौन किसको देगा हाथ, अपने हाथ की ताली किसको देगा, ये थोड़ा सा समझाएं। श्रीनिवास जी, मैं थोड़ा सा जो मेरे भाव है मैं बोलूं? हाँ 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 जी श्रीनिवास जी, वहां पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ रही है, मतलब भाव है कि 4 हिंडोले आमने सामने आ रहे हैं, तो उसको ताली मारना जरूरी नहीं है, 4 हिंडोलों की ताली आ रही है। 4 अच्छा, हिंडोलों की ताली यानी 4 हिंडोले आमने सामने से आके मिल रहे हैं, एक साथ आकर के एक साथ आते हैं, आके मिल रहे हैं। अब उस पर अपने अपने भाव है कि अपन किसको पकड़ रहे हैं या किसको थप्पी मार रहे हैं या किसको अपन नजर मिला के मुस्कुराहट दे रहे हैं, वो अपने दिल के भाव है। अच्छा मतलब कोई भी किसी को दे सकता है। हाँ जी। ये नहीं एक वर्ड और आया था कि चारों हिंडोले घूम जाते हैं, तो चारों हिंडोले थोड़ा ना घूमेंगे, तो बीच वाले 2 हिंडोले ना, और जो आमने सामने के हिंडोले वो तो नहीं घूमेंगे ना। हाँ, इधर वाले तो घूम के कहाँ जाएंगे, उन्हें तो वापिस ही आना। हाँ जी, चक्रीदार हैं तो घूमना तो अच्छा है, वो तो और शोभा को बढ़ाएंगे, चाहे दिशा के हों या उधर बीच में आने वाले। अच्छा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा दिल में कई बार आया है कि मतलब कैसे 4 हिंडोले एक साथ आ जाएं तो सोचते ही समय लग जाएगा कि किसको दें हाथ जो है। तो आपने अच्छा बताया कि भाई कोई किसी को भी दे सकता है। अब मैं 126 नंबर चौपाई दे रहा हूँ।
मंदिर जुदे द्वार जुदे कोई चौक चबूतर कई चौक चबूतर ए सनद इन मंदिरन की जुबा सके न वर्णन कर। इस भूमिका में बहुत से मंदिर, दरवाजे, चौक और चबूतरे हैं जिनकी शोभा अलग अलग प्रकार की आई है। इन मंदिरों की शोभा तो कुछ इस प्रकार की है कि मेरी यहाँ जिह्वा उसका वर्णन कर ही नहीं सकती। भावार्थ, हवेलियों की शोभा कई प्रकार की है, जैसे चौरस आई हैं, गोल आई हैं, पंचमहल हैं। इसी प्रकार चबूतरे भी कहीं कहीं गोल व चौरस होते हैं। यही स्थिति चौकों और दरवाजों के भी संबंध में है। मंदिरों में आकृति, माप, रंग तथा लीला भेद से भी अंतर होता है। उपरोक्त चौपाइयों में हवेलियों, मंदिरों, चबूतरे आदि को अलग अलग शोभा वाला कहने का यही आशय है। तो इसके अंदर वहां की शोभा का वर्णन है कि 8वीं भूमि पर जो हमारी जो हवेलियां हैं, कुछ चौरस आई हैं, कुछ गोल आई हैं। पंचमहल जो है वो पंचमहलों की आकृति दूसरे टाइप की आई है। तो उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो ये आए हैं उनमें चबूतरे भी जो है, जो गोल हैं उनमें गोल चबूतरे बीच में आए हैं, जो चौरस हैं उनमें चौकोर आई हुई। तो उन चबूतरों की, चौकों की आकृति भी अलग अलग है। और फिर इसके अलावा इसमें ये भी वर्णन दे रहे हैं कि जो हमारी हवेलियां आई हैं, तो गोल हवेलियों के अंदर क्योंकि वो आकृति उसकी गोल आई है, तो उसमें सज्जा जो साज सामान है वो भी उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट है, गोलाई के हिसाब से एडजस्टमेंट है। तो गोल रूप में आकृतियों को में लगाया गया है सामानों को जो है। यह स्थिति चौकों, दरवाजों की भी संबंध में है। मंदिरों में आकृति, माप और रंग और तथा लीला भेद से भी अंतर होता है। तो यही कि वो आकृति जैसी है मंदिर की, उसी के हिसाब से वहां की उसमें माप और उसका रंग तथा लीला भेद से भी अंतर लिखा गया है, इसमें बताया गया है। इसमें ये भी लिखा है कि उपरोक्त चौपाइयों में हवेलियों, मंदिरों और चबूतरों आदि को अलग अलग शोभा वाला कहने का यही आशय है कि वो अलग अलग आकृति से हैं। प्रणाम जी। हाँ जी स्मिता। हाँ जी, हाँ जी। नाम जी लेवा चुप। पहले मैं ये ऊपर वाली लाइन मुझे थोड़ी क्लियर नहीं हुई दीदी, इसको क्लियर करिए थोड़ा। ये उपरोक्त चौपाइयों में हवेलियों, मंदिरों तथा चबूतरों आदि को अलग अलग शोभा वाला कहने का यही आशय है। क्या मतलब हुआ इससे? चौपाई लो, चौपाई पहले चौपाई से मंदिर, अभी श्रीनिवास जी ने जो पढ़ी है ना चौपाई। मंदिर जुदे द्वार जुदे कई चौक चबूतर ए सनद इन मंदिरन की जुबा सके न वर्णन कर। मंदिर जुदे, अपन मंदिर में आ जाए। मंदिर जुदे जुदे, उनके द्वार जुदे जुदे। एक मंदिर की आप शोभा ले रहे हो, आप एक मंदिर में खड़े हो, चितवन में देख रहे हो कि यहाँ संपूर्ण शोभा नवों की है, यहाँ पर संपूर्ण शोभा गुलाबी रंग में है, तो उस हिसाब से इनके द्वार भी। अब दूसरे मंदिर में आ जा रहे हो तो उनके द्वार भी जुदे, मंदिर जुदे द्वार जुदे। दूसरे मंदिर में आ गए, अब यहाँ हमारे दिल में इच्छा है कि ये पूरा फूलों से सजा है, तो वहां के द्वार भी जुदे। अब जो अपने पाखे का मंदिर का जो दरवाजा है, वो जैसे दाईं तरफ अपनी जो शोभा है उस तरफ से, बाईं तरफ जब आएंगे तो दरवाजा उस तरफ से। और कई चौक चबूतर, कई प्रकार के चौक हैं, चबूतरे हैं, है ना। बीच में जैसे चौरस चौक आ गए, कहीं गोल चौक आ गए, कहीं पे ना अष्ट मेहराबी आ गए, कहीं पर जैसे वो आ गया जहां पर 24 मेहराबों की शोभा आ रही है वहां पर चबूतरे आ गए, जहां 4 हवेली के कोने मिल रहे हैं वहां चबूतरे आ गए। तो कई प्रकार के चौक हैं, चबूतरे हैं, इस सनद इन मंदिरन की। तो अगर मंदिरों में लेते हैं तो सिर्फ मंदिर के अंदर भी उन्होंने चौक चबूतरों की शोभा बता दी। मंदिर जुदे द्वार जुदे। इससे पहले वाली चौपाई कौन सी है? कोई इससे पहले वाली तो ये है ना, और विद बीच हवेलियां जुदी जुदी कई जिनस, देख देख के देखिए एक पे और सरस। हाँ, तो ये हवेलियों के बीच के चबूतरों की बात हो रही है। ऊपर कर दो नरेश जी। वो तो दीदी समझ में आ गई, अलग अलग तरह की।
हाँ ये हाँ इसमें भावार्थ में स्वामी जी ने लिखा है, मंदिरों में आकृति, माप, रंग तथा लीला भेद में भी अंतर होता है। इसका थोड़ा सा बताइए। मंदिरों में आकृति का तो नहीं, मंदिरों में जैसे हर मंदिर में है, कहीं आपको मान लो अष्ट पहल वाली चौकी मिल जाए, कहीं पर 4 पहर की, तो वहां की एक सुंदर शोभा के हिसाब से मंदिरों का माप तो सेम होगा, लेकिन गोल चौरस हवेली जैसे जैसे हवेलियां आगे जा रही हैं तो उनके माप में फर्क आ रहा है। जैसे लास्ट में सिर्फ 5 मंदिर की हवेली रह गई, पंचमहल। रंगों की शोभा, आपको वो शोभा दिखाई जा रही है आकृति में तो ये आ गया ना, कोई गोल है कोई चौरस है। गोल है कोई चौरस है। और इवन एक मंदिर के अंदर भी अपन देख ले कि मंदिरों की आकृति में भी कि वहां पे कई तरह की शोभा होगी ना, कहीं मतलब कहीं पर जो सिंहासन है किस आकृति का, कहीं किस आकृति का। माप की शोभा अपन हवेलियों में ले हुए, रंग की शोभा जैसे अपन अभी वर्णन कर ही रहे हैं कि हमें एक मंदिर में इच्छा हो रही है कि यहाँ तो पूरा पिंक और दूसरे में हम पूरा सफेद लेना चाहते हैं, तो रंग अपनी चितवन के ऊपर। और हर जगह अपनी लीला का भी फर्क है। हर हवेली में, चौरस हवेली में अपनी रसोई की हवेली आ रही है, निरत की हवेली आ रही है, और गोल हवेली अपने को सीधा पंच अपने मूल मिलावे की याद दिला रही है। तो ये भी तो भाव दीदी हो सकता है, निरत खाली चौथी भौम में ही तो नहीं हो सकता, रूह की इच्छा होगी तो कहीं भी नृत्य की हवेली बन जाए, कहीं भी हो सकता है। वो है तो ना। आपको एक जगह दे दी गई कि जैसे वो आता है ना कि कृष्ण पक्ष में आज है ना दूध दलीचे में जाना है, जरूरत थोड़ी दूध दलीचे में जाना है, आपकी इच्छा कहीं और भी जा सकते हो। वही लीला भेद कि जब निरत हो रही है तो पूरे 25 पक्षों में हो रही है, तो सभी हवेलियों में भी तो हो रही है। बिल्कुल ठीक है। कोटान कोट ले जुबा, जानो वर्णन करूं एक द्वार, ए वर्णन तो हो वही जो आवे माहे सुमार, जो आवे माहे सुमार। यदि मैं करोड़ों जिव्याएं लेकर इस भूमिका के किसी मंदिर के एक दरवाजे की भी शोभा का वर्णन करना चाहूं तो ये संभव नहीं है। यदि एक दरवाजे की शोभा सीमाबद्ध होती तब तो उसका वर्णन होता, भला अनंत शोभा को शब्दों के बंधन में कैसे बांधा जा सकता है। महामती जी यहाँ पे बार बार बोल रही हैं कि ये भूमिका अत्यंत सुंदर है। कहने को वो कहते हैं कि एक जिस स्थान का वर्णन किया जा रहा है उसी की सुंदरता कोई बोला जाता है कि अनुपम है, अपार है, लेकिन परम धाम का तो एक एक कण में उतनी ही सुंदरता है, उतनी ही मधुरता है, उतना ही कोमलता है जो कि पूरे परम धाम में है। तो वो कहते हैं कि मैं कैसे वहां की कितनी जिव्याएं, करोड़ों जिव्याएं भी अगर मैं ले लूं तो भी इस आठवीं भूमिका के एक मंदिर के दरवाजे की भी शोभा का मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो पूरे मंदिर की और फिर उनकी मेहराबों की शोभा कैसी आई है, फिर उनके द्वार कैसे आए हैं, फिर ऊपर मंदिर आए हैं, मंदिरों के फिर अंदर थंब आए हैं, थंबों की क्या शोभा है, फिर बाहर वाले मंदिर कैसे आए हैं, उनकी थंबों की शोभा और पूरी हवेली की शोभा। तो वो कहते हैं करोड़ों जिव्याएं भी मैं ले लूं तो मैं एक दरवाजे का भी वर्णन नहीं कर सकती। तो जब एक दरवाजे की ही शोभा का वर्णन नहीं कर सकती तो भला पूरी हवेली का वर्णन करना और पूरे मंदिरों का वर्णन करना तो संभव ही नहीं है यहाँ की जिव्या से, नासूद की जिव्या से, क्योंकि वहां की शोभा तो शब्दों से परे है। उसको तो सिर्फ अनुभव से, जितवनी में बैठकर सुख अनुभव में ही लिया जा सकता है और वो चितवन में ही देखा जा सकता है। जैसे 4 ताली के हिंडोले भी हैं, तो जैसे अभी हम वर्णन कर रहे हैं खट छप्पर के, अभी पहले भी चौपाई आई कि कई आकार के हैं वहां पे हिंडोले भी, कोई सेजा हिंडोले, कोई सिंहासन हिंडोले, कई रूहें बैठ के सुख ले रही हैं तो कहीं खड़े होके सुख ले रही हैं, कहीं एक झूले में 2-2 सखियां बैठ के सुख ले रही हैं, तो कहीं राज श्यामा जी एक झूले में बैठे हैं, तो कहीं साम सामी राज श्यामा जी बैठे हैं, तो कहीं साम सामी राजी और इधर रूह बैठी है। तो जैसी रूह की इच्छा है वैसे ही वहां पर शोभा बन जाती है। और हर शोभा बहुत ही, एक शोभा दूसरी शोभा से बहुत ज्यादा आनंद करती हुई, बहुत ज्यादा सौंदर्य की आगे सौंदर्य की बढ़ोतरी करती हुई
लेकिन वो कहते हैं ये तो वहदत की भूमि है, वहां की हर शोभा अवर्णीय है, उसको जिव्या से बयान नहीं किया जा सकता। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रहा है? हाँ जी आ रहा है आवाज। प्रणाम जी। और इन ठौर बिलास बहुत है, सो इन जुबा कहो न जाए, ये लीला अर्श खाबंद की, कह रूह पछताए, कह रूह पछताए। इस 8वीं भूमिका की लीला में इतना अधिक आनंद है कि मेरी यह भाव उसे व्यक्त करने का सामर्थ्य नहीं रखती। यहाँ के हिंडोले में झूलने की लीला तो स्वयं हमारे प्राणेश्वर अचरातीत ही करते हैं। इसीलिए इस लीला के आनंद का वर्णन करने के पश्चात मेरी आत्मा के हृदय में पछतावा होता है कि अरे मैंने यह क्या कर दिया। अनंत को भी शब्दों में प्रकट करने का मेरा यह साहस, यह तो वैसे ही है जैसे महासागर की यथाह जल राशि को एक बूंद के रूप में वर्णित करना है। तो जो हमारी 8वीं भूमि की जो इन ठोर विलास बहुत है, सो इन जुबा कहीं न जाए, जो हमारी 8वीं भूमिका की लीला है, या पूरे परम धाम की जो आनंद की लीला है, इस झूठी जीवा से, झूठे शरीर से कहने की सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन धनी ने यहाँ वैसा ही बताए हैं जैसे महासागर की एक बूंद जब आ जाती है, उसी तरह की तुलना किए हैं। तो हमारी 8वीं भूमिका के हिंडोले है, झूलने की लीला जो है हमारे राजी ही करते हैं हमारे साथ। तो झूले भी राजी के ही स्वरूप है, और उस पे झूलने वाले सखिया और जितने भी वो आनंद है, कड़े उस पे बैठने वाले गद्दे जितने उस पे लगे हैं, एक एक झालर मोतीमारी की, उसके पाए, सब कुछ राजी का ही स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। वो तो मेरे पिया अचराती का ही सभी स्वरूप है। तो उसकी लीला के आनंद का वर्णन क्या करें, वह तो आत्मा ही जानती है। जिस ये लीला अर्श खाबंद की के रूप बचता है, यही कि ये लीला मेरे पिया की है, इसका वर्णन तो नहीं कर सकते हैं। मेरी आत्मा हृदय में पछतावा होता है कि अरे मैंने यह क्या कर दिया, जिसका कोई न जान पाया, न कुछ उसका एक शब्द भी न बोल पाया, उसका वर्णन यहाँ झूठी जिह्वा से वो कैसे कर दिया। वही महासागर की एक बूंदा जो वो उससे इतनी आनंद, इतनी खुशियां, इतना वही साहस, यह तो वैसे ही है जैसे महासागर की अथाह जलराशि। तो मेरे पिया की इतनी अपार मेहर, इतनी अपार कृपा, उसका इस मुख से, इस शरीर के झूठी जीवा से क्या वर्णन करे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज ज्योति हमारी आवाज साफ नहीं आ रही थी। आवाज साफ नहीं आ रही है? हाँ, गड़गड़ से कर रही, कोई बात नहीं। प्रणाम जी। एक लाइन में ऐड कर दूं इसमें, मती जी जो कहना ये चाह रहे हैं कि भी मैं इस वर्णन को जुबान से कहने के बाद भी पछताती हूँ कि भी मैंने भाई कहे के रूप पछताए कि भी इतना सुंदर वर्णन करने के बाद भी कैसे, मतलब मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि बिना करे भी कैसे रूहों को पता चलेगा कि वहाँ इतनी सुंदर शोभा है। अगली पे दीजिए सूरज। हाँ जी। प्रणाम जी। बल तो जुबा को है नहीं, ना कछ बुद्ध को बल, ये जोगबाई झूठे अंग की, क्यों कहे सुख निश्चल। परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन करने के लिए ना तो मेरी जीवा में कोई शक्ति है और ना ही बुद्धि में कुछ बल है। इस नश्वर शरीर के साधनों, मन, बुद्धि, रसना आदि से भला अखंड सुखों का वर्णन कैसे हो सकता है। मतलब इस नश्वर शरीर के जो साधन है, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब रसना जो भी है, मतलब कि वो वहां का वर्णन करना उसके लिए बहुत मुश्किल है।
क्योंकि परम धाम के अखंड सुख है वहां। तो अखंड सुखों में मतलब कहते हैं ना मेरी जीवा में कोई शक्ति है, ना बुद्धि में कुछ बल है, और मैं कैसे वर्णन करूं। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी अनिल जी। प्रणाम जी दीदी। नाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। नाम जी। जो कछु हृदय में आवत, सो आवे नहीं जुबान, चुप किए भी ना बने, चाहे साथ सुबान। सुजान, मेरी आत्मा के धाम हृदय में जो कुछ भी अनुभव में ऊपर चला गया मनीष जी। अनुभव में आता है, वो शिवा द्वारा नहीं हो पा हाँ रहा जी है। हाँ जी। किंतु यदि मैं पूर्ण रूप से चुप भी रहती हूँ तो भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि विवेकवान सुंदर साथ परम धाम का वर्णन सुनना चाहते हैं। भावार्थ, इस चौपाई में यह संशय होता है कि जब अक्षरातीत के आवेश से ही यह वाणी अवतरित हुई है, तो उपरोक्त चौपाई में श्री महामती जी द्वारा परमधाम की शोभा का वर्णन करने में अपनी असमर्थता क्यों जताई यानी बताई जा रही है। इसके समाधान में यही कहना उचित होगा कि अक्षरातीत के आवेश का संबंध श्री महामती जी के धाम हृदय से है। उसमें संपूर्ण परमधाम की शोभा तो बसी हुई है, किंतु उससे अल्पांश में ही जीव ग्रहण कर पाता है। जीव के हृदय में आए हुए ज्ञान को भी पश्यंती, मध्यमा और बैखरी वाणी से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ज्ञान का अति अल्पांश ही शब्दों में व्यक्त हो पाता है। मायावी जगत में प्राकृतिक नियमों की व्यवस्था उपरोक्त चौपाई में दर्शाई गई है। यही कारण है कि परमधाम की शोभा का यथार्थ वर्णन इस संसार में नहीं हो सकता। चौपाई लीजिए। जो कछु हृदय में आवत, यानी महामती इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान कह रहे हैं, जो कछु हृदय में, यानी परम धाम तो अनंत है, अविनाशी, लेकिन यहाँ चित्वन के द्वारा जो कछु हृदय यानी दिल में आता है, सो आवे नहीं जुबान, यानी जो दिल में जो भी आता है वो सारी बातें इस नश्वर जगत की जुबा के द्वारा नहीं कह जा सकती। चुप किए भी ना बने, यानी दिल में जो भी है वो बोलना ही पड़ता है। यहाँ तो वो बोल रहे हैं लेकिन चुप भी नहीं रह सकते, यानी सुंदर साथ को बताना भी है, चाहे साथ सुजान, यानी सुंदर साथ को वो परम धर्म की सारी बातें बतानी है। सारा जो इंद्रावती ने लज्जत ली है वो सारी की सारी बात बताने चाहते हैं, लेकिन सारी की सारी बातें यहाँ वो कह नहीं सकते। थोड़ी घनी, यानी आगे बता दिया कि सागर की एक बूंद के समान ही इस जीवा से बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ का जीव भी अलग अलग अवस्था से गुजरता है। जो जीव जैसा है उस हिसाब से, यानी शब्द के माध्यम से बता दिया स्वामी जी ने। ऊपर थोड़ा सा ऊपर जो तीन अवस्था की बात बताई, पश्यति, इसके ऊपर थोड़ा नीचे यह पश्यंती, मध्यमा और बैखरी,
जो वाणी हमारी होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। ये मुझे पता नहीं कि ये पश्यति क्या है, मध्यमा क्या है और बैखरी क्या है। यानी बैखरी ये पता है, बैखरी यानी बोलना, जो भी दिल में आता है वो बोलता जाओ, वही बात। लेकिन वो पता नहीं, यानी ये जीव की अवस्था बताई है। यहाँ जीव तो ग्रहण करता है, लेकिन वो सारी बातें जो परम धाम की है वो कह नहीं सकता। नाम जी आगे उसके बारे में बताइए सुंदर सच। दीदी इसका क्या मतलब होता? पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। किरण दीदी, किरण दी बताओ। एक होता है मुख से बोलना, एक होता है गले से बोलना, एक होता है दिल से बोलना। अच्छा, कभी हम कुछ मुख से बोलते हैं, मुख से गुजरना पड़ता है, फिर हमें गले से भी बोलते हैं। एक होता है हमारा दिल से बोलना, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। ये तीनों अवस्थाएं हैं। जीव जो है तीनों अवस्था से गुजरता ही और उसी के द्वारा व्यक्त करता है। कभी हम मुख से व्यक्त करते हैं, कभी गले से व्यक्त करते हैं। कहते हैं ना गाने वाला कभी कभी लगता है सिर्फ मुख से बोल रहा है, और कभी कहते हैं कि सिर्फ गले से बोल रहा है, और कभी जो है दिल से निकलने वाली आवाज बड़ी विरहा में, प्रेम में डूबी हुई होती है। तो यहाँ पर ये संसार प्रकृति का नियमों का पालन करता है, उसी के अनुसार चलता है। तो उस जितना ग्रहण करता है जीव उतना ही वर्णन कर पाता है। वर्णन तो राजी ही कर रहे हैं, लेकिन शब्द तो निकलते जीव के मुख से, दिल से, गले से निकलते हैं ना। इन्हीं बातों को, प्रकृति के नियमों का पालन तो उन्हें करना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि वे चुप किए भी ना बने, जो कुछ हृदय में आवत तो आवे नहीं जुबान, चुप किए भी ना बने चाहे साथ सुजान। मतलब जो भी कुछ हृदय में अनुभव होता है उसको वर्णन तो जीवा से होता है। कभी कभी हमारे दिल में बड़ी बात होती है, लेकिन जब वर्णन करते हैं वो वर्णन नहीं कर पाते। यही बात इंद्रावती जी, महामती जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्णन तो जीव करता है, जीव का तीनों अवस्थाओं में गुजर करके इसका वर्णन करता है। वरना वर्णन तो इंद्रावती जी ने नहीं किया, राजी ही आवेश के द्वारा वाणी का अवतरण करवा रहे हैं। लेकिन वर्णन तो जीव के द्वारा होता है, मन बुद्धि के द्वारा होता है। इसको यहाँ पर ये बात दर्शाई गई है। मतलब फीलिंग का नहीं बता, मतलब फीलिंग का बता नहीं सकते हैं, जो उनको फीलिंग हो रही है। यही मतलब मेन यही है ना दीदी। एक चीज बता किरण दीदी, ये जी। वो पश्यंत, वो तो समझ आ गया कि एक तो सीधा आदमी कई बार मुख से बोलता है, दिल से बोलना अलग है। तो पश्यंती, तो मुख और गले का डिफरेंस नहीं समझ आया। पश्यंती मुख से हुआ, मध्यमा गले से? मेरे ख्याल पश्यंती दिल से है, मध्यमा गले से है, और बैखरी जो है वो मुख से। तो मुख और गले में क्या डिफरेंस है? कि हम वो तो समझ आ गया, एक दिल से बोलना होता है, एक मुख से बोलते हैं, एक कहते हैं गले से आवाज निकलती है, गले से आवाज निकलना, मध्यमा से। गले से भी आवाज निकलती है, कोयल जैसा मीठा बोलना, एक मुख से सिर्फ बोल रहे हैं, और एक होता है दिल से बोल। नहीं, दिल से तो समझ आ गया, बाकी गले और मुख का मतलब वो एक बिना दिल से बोलना हो गया, दोनों ही बातें, चाहे मुख से बोले चाहे वो गले। जैसे कोई गा रहा है तो पता गले का मतलब होता है किरण दीदी बड़ा सुंदर, वो गले से बोलना, जब बहुत सुंदर आवाज से बोला, आवाज नहीं आ रही, बोला जाता है, आवाज गले से आती है। और कभी सिर्फ मुख से बोलता है, बोल रहा है कहीं दिमाग कहाँ कहीं। वो थोड़ी बात समझ आइए जी की, वो ये शायद कि एक जो बिल्कुल रागों के साथ गाना और उसके साथ गाना, वो है गले से गाना, और मतलब एक पूरे राग के साथ, और मुख से सिर्फ वैसे ही बिना किसी के या बिना किसी लय के या इस तरह का बोलने खातिर बोल गले से बड़ी सुंदर आवाज निकलती है। और आवाज जब आदमी दिल से गाता है तो वो तो फिर एक अलग ही बात निकलती है, वो दिल से बोला जाता है, वो दूसरे को भी लगती है। हाँ जी किरण दीदी, चौपाई दोहरा दो, टाइम हो गया। ठीक है, हाँ हाँ। एक ही चौपाई। जो कछु हृदय में आवत सो आवे नहीं जुबान, चुप किए भी ना बने चाहे साथ सुजान, चाहे साथ
सुजान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।